त्रिपुरा के पहाड़ी में दो सुंदर बहनें रहती थीं। तो दोस्तों, उनके बालपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और उनके पिता एक किसान थे। उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। उन्हें भय था कि दूसरी माता उनकी पुत्रियां का लालन पालन ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगी, इसलिए पिता ने दूसरी शादी नहीं की। स्नेह दुलार में पुत्रियां पली बढ़ी थी और वह किसान की आमदनी बहुत कम थी। वह खेती के द्वारा जीवन व्यतीत करता था। उसकी पुत्रियां भी पिता की परेशानी समझती थी, अतः वे अपने पिता से अनुचित मांग कभी करती नहीं थी। वर्षा ऋतु में उनके कष्ट और भी बढ़ जाते थे। कई वर्षों से मकान की मरम्मत भी नहीं हो पाई थी, परंतु बरसात का पानी घर में घुस जाता था। यूँ तो उनका घर एक ऊंचे मचान पर था, किंतु वहाँ भी पानी पहुँच जाता था। एक दिन दोनों बहनें खेत में थक कर लौटी थी। पूरे घर में पानी भरा हुआ था। छोटी बहन के मुंह से आह निकली। वह तड़प कर बोली, दीदी, अब हम क्या करें? तो बड़ी बहन बोली, ठहरो, देखती हूँ, शायद कुछ भोजन पड़ा होगा, अभी उसे खाकर ही भूख मिटाते हैं। यह कहकर बड़ी बहन ने सांत्वना दी। बड़ी बहन ने थैला टटोला, किंतु खाने को कुछ नहीं मिला। सब कुछ बरसात के पानी में भीगकर खराब हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोटी बहन का दुख वह सहन न कर सकी। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं उसी को अपना पति मानूंगी जो मेरे घर को संवार देगा। जिस तरह सबके कष्ट दूर होते हैं, उसी तरह मेरा भी कष्ट दूर होगा। किसी तरह वह दुख भरी रात्रि भी बीत गई। अगले दिन जब दोनों बहनें खेत से घर लौटी तो घर की काया पलट देखकर दंग रह गई। सारे घर की मरम्मत की गई थी तथा खाने पीने का सारा सामान भी मौजूद था। इतने खाद्य पदार्थ उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। घर का परिवर्तन किसान भी देखा तो उत्साह के साथ बोला, हो न हो, यह तो वन देवी की कृपा है। उससे तुम लोगों का कष्ट नहीं देखा गया, इसलिए उसने हमारी सहायता की है। पिता तो भरपेट खाकर सो गए, किंतु बड़ी बहन उनके अनुमान से संतुष्ट न थी। वह चांदनी रात में बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र एक विशालकाय अजगर पर पड़ी। वह अजगर उनके घर से निकल कर जा रहा था। बड़ी बहन ने उसी क्षण निर्णय ले लिया कि वह अजगर को ही अपना पति मानेगी। उसे पूरा विश्वास था कि उसके घर की दशा संवारने में अजगर का ही हाथ है। छोटी बहन के लाख समझाने पर भी वह अकेले खाना खाने नहीं बैठी। तब हार कर छोटी बहन ने अपने जीजा जी को पुकारा, जीजा जी, खाना खाने आइए। यह आवाज़ सुनते ही अजगर घर में आ पहुंचा। दोनों बहनें उसके विशाल स्वरूप से घबराए गई, किंतु वह शांति से भोजन करके लौट गया। यह क्रम काफ़ी समय तक चलता गया रहा। एक दिन किसान को यह सब पता चला तो वह आग बबूला हो उठा। उसकी सुंदरी पुत्री एक अजगर को पति माने, यह उसे स्वीकार न था। जब बड़ी बेटी खेत पर गई तो उसने छोटी बेटी से कहा, तुम रोज की तरह जीजा जी को पुकारो। छोटी ने समझा कि शायद पिता हैं। उसने फिर हाक लगाई, जीजा जी, खाना खाने आइए। अजगर ज्यों ही मचान के पास पहुंचा, आड़ में छिपे किसान ने तेज हथियार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। छोटी फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी बहन ने जब अपने अजगर की मृत्यु का समाचार सुना तो वह दुखी हो गई। कुछ ही दिनों में उसके मन में अजगर के प्रति प्रेम भाव जाग गया था। उससे वियोग की कल्पना से वह भयभीत हो उठी। बिना एक शब्द कहे वह नदी की ओर चल दी। छोटी बहन भी उसके पीछे पीछे चल दी। बड़ी ने आंखें बंद की और रोती रोती नदी के पानी में उतरती चली गई।
बेचारी छोटी उसे पुकारते रही, मत जाओ दीदी, मत जाओ दीदी। बड़ी बहन ज्यों ही नदी में उतरी तो सीधे एक राजभवन में पहुंच गई। जल के नीचे इतना सुंदर महल देखकर वह दंग रह गई। प्रवेश द्वार पर उसका अजगर पति स्वागत के लिए खड़ा था। उसके बाद वह वहीं सुखपूर्वक रहने लगी। तो दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई है? अगर हाँ, तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।